हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.2 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 10 टेबल का सेलिंग प्राइस इक्वल है 8 टेबल के कॉस्ट प्राइस के। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले लिख लेते हैं एस पी ऑफ 10 टेबल्स इक्वल टू सी पी ऑफ 8 टेबल्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जो लिखा है मैंने वो ही रिपीट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन में। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें कुछ क्लियर नहीं बताया गया इसलिए हम लिखेंगे लेट सी पी ऑफ 1 टेबल इक्वल टू 1 रुपीज़। तो बच्चों अगर एक टेबल का सी पी 1 रुपीज़ है तो 8 टेबल का कितना होगा, 1 इंटू 8, तो 8 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सी पी 10 टेबल्स का निकालें तो हो जाएगा बच्चों सी पी ऑफ 10 टेबल्स इक्वल टू 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों हमको बताया गया है कि सेलिंग प्राइस 10 टेबल का इक्वल है 8 टेबल के, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में जैसे इन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये है एस पी ऑफ 10 टेबल इक्वल हो जाएगा किसके, 8 रुपीज़ के। 8 टेबल के सी पी के इक्वल होगा ना, एस पी ऑफ 10 टेबल इक्वल होगा सी पी ऑफ 8 टेबल्स के, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया 8 रुपीज़ के। अब क्या करते हैं बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, सी पी ऑफ 10 टेबल क्या हो जाएगा, 10 टेबल्स का क्या होगा, 10 टेबल्स का तो 10 रुपीज़ होगा, हमने ऊपर ही निकाल लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एस पी छोटा होता है और सी पी बड़ा होता है तो हमें बच्चों लॉस होता है, ठीक है। पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो क्या होगा, लॉस होगा। सी पी बड़ा होगा, एस पी छोटा होगा तो हमें लॉस हो जाता है, तो हम लिख देंगे लॉस। अब लॉस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं सी पी में से एस पी को माइनस करके, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू, हमारे पास सामने लिखी है 10 रुपीज़ और 8 रुपीज़, ठीक है। तो 10 में से 8 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 रुपीज़, ओके। अब ये बोल रहा है कि परसेंट में बताओ, परसेंट में बोला है ना इन्होंने, परसेंटेज बताने के लिए फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, लॉस परसेंट हमारा हो जाएगा लॉस अपॉन सी पी इंटू में 100, ठीक है। लॉस मेरा मैंने अभी निकाला है 2 रुपीज़ माइनस करके निकाला है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 अपॉन में 10 इंटू में 100, 0 से 0 कट हो जाएगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 यानी कि 20%, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। तो देख लो क्वेश्चन किस तरह से किया है, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, बाइसिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%, हैड इट बीन सोल्ड 100 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%, फाइंड द सी पी ऑफ द बाइसिकल। बच्चों हिंट भी इसमें एक दिया गया है, हिंट है लेट सी पी इक्वल टू 100 रुपीज़। अगर हम सी पी को 100 रुपीज़ लेट करें तो क्वेश्चन को करना है डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस 120 माइनस 116 और ₹4, इस तरह से एक्सेट्रा करना है हमें, ठीक है। तो इस हिंट के बेस पर ही हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, एक बाइसिकल को बेचा गया ऐसे प्राइस पर जिससे पहले उसको फ़ायदा हुआ 16% का। अगर वो कह रहा रेट बढ़ा दे, उसका 100 रुपये बढ़ा दे तो उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें क्या बच्चों, सी पी नहीं बताया गया है, हमें सी पी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की, लेट सी पी ऑफ अ बाइसिकल इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें हिंट दिया गया है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको अलग अलग केस करके दिखाऊंगी। पहले केस में इन्होंने बोला है 16% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट में लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट इक्वल टू 16%, और केस सेकंड भी मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहे, सामने सामने दोनों केस हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाले केस में बच्चों इनको 16% का प्रॉफिट हुआ है,
अब 16% का प्रॉफिट किसका हुआ है? 100 का, जो हमने लेट किया था, ठीक है ना। सीपी हमने लेट किया है तो हम क्या करेंगे, 60% ऑफ 100। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा 16/100 इंटू में 100। तो यहाँ पर 100 से 100 कट हो जाएगा, ठीक है। आ गया मेरे पास 16, ठीक है। इसका मतलब होगा कि 16 रुपीज़ का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। तो हम बच्चों लिखेंगे SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। जब हमें CP मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, SP निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर दूँगी, 100 प्लस 16 जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हो जाएगा 116। अब बच्चों सेकंड केस में देख लेते हैं कि प्रॉफिट हमें दिया है 20%, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, 20% ऑफ 100। तो हम लिखेंगे 20/100 इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 20। तो हमारा SP क्या हो जाएगा, SP इन सेकंड केस, जो कि हमारा हो जाएगा, लिखेंगे SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे बच्चों 100 मेरा CP है और प्रॉफिट है हमारा 20, तो हो जाएगा 120 रुपीज़, ठीक है। इतना मेरा SP आ जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको साफ साफ डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस लिखा हुआ दिखेगा। लास्ट लाइन जो क्वेश्चन की है, बुक में दिया हुआ है, उसमें क्या कर रखा है, 120 में से माइनस किया है 116, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों, जो हमने दोनों सेलिंग प्राइस निकाले हैं अपना, कौन से, 120 और 116, यानी SP सेकंड और माइनस SP फर्स्ट। तो बच्चों दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही लाइन बिल्कुल क्वेश्चन की बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो माइनस करके दिखाया है। तो यहाँ बच्चों हम स्टेटमेंट लगाएंगे, लिखेंगे इफ़ डिफरेंस इज़ ₹4 देन CP इक्वल टू 100। अगर दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 रुपीज़ है, तो CP हमारा 100 है। और अगर डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा ये 100/4। जब भी 1 के लिए निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हम 100 के लिए ही निकालेंगे, ठीक है, 100 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 100/4 इंटू में 100, ठीक है। तो मैं काट सकती हूँ इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 25। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 25, तो हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 और 00 आ जाएगी, ठीक है। तो इतना मेरा CP आ गया, ठीक है। तो हमारा CP क्या आ गया, बाइसिकल का CP आया है बच्चों 2500। ओके, यही इसने पूछा था, ठीक है ना, यही पूछा था ना हमसे CP क्या होगा। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक कर लो। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।